बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। बगैर खोए के, बगैर दूध के बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। जब आप खाएंगे तो आप जज नहीं कर पाएंगे कि इसमें खोया नहीं डाला। बहुत ही मज़ेदार बनता है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप खोए और दूध वाला हलवा भूल जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार हलवा सबसे पहले बनाना हाफ कप सिखाऊंगी। कुकिंग ऑयल लें। आप देसी घी भी ले सकते हैं और कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। उसके बाद 4 से 5 दाने इलायची के डालें। एक दो दफ़ा चम्मच के साथ हिला लें ताकि इलायची का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। अब उसके बाद मैंने 4 किलो गाजरें कश कर ली हैं। आप भी गाजरों को कश कर लें। 4 किलो गाजरों के लिहाज से मैं हलवा तैयार कर रही हूँ। आप उस लिहाज से 2 किलो भी ले सकते हैं, 5 किलो भी ले सकते हैं, 6 किलो आप अपने हिसाब से गाजरें लें। मैंने 4 किलो ली हैं, उस हिसाब से मैं सारी चीज़ें बताऊंगी। गाजर का हलवा पकाना बहुत ही आसान है। आप इसमें एक दो दफ़ा चम्मच हिलाएं ताकि गाजरें अच्छी तरह भुनी जा सकें। गाजरों की भुनाई अच्छी तरह करें। ये देखिए थोड़ी देर भूनने के बाद गाजरें कितनी नरम हो गई हैं। गाजरों ने अपना पानी भी छोड़ दिया है और अब बहुत आराम से चम्मच के साथ हिल रही हैं। ऐसे ही आप वक्फे वक्फे से हिलाती रहें ताकि गाजरें अच्छी तरह नरम हो जाएं। ये थोड़ी देर हिलाते रहेंगी और इसका पानी जब इस काफ़ी पानी छोड़ दें तो इस तरह की शक्ल आ जाए और इसमें ये 50% तैयार हो जाता है और उसके बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे। ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसमें मैंने गिरी और किशमिश डाली है। आप अपने हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। एक दो दफ़ा चम्मच के साथ अच्छी तरह हिलाएं और उसके बाद इसमें 2 कप चीनी के डालें। 4 किलो गाजरों के लिहाज से 2 कप चीनी काफ़ी होता है। अगर आपके पास 2 किलो गाजरें हैं तो आप 1 कप चीनी डालें। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो उसमें आप आधा कप और ज़्यादा डाल सकते हैं। अब चीनी ने भी अपना पानी छोड़ना है। इसका पानी भी अच्छी तरह हमने खुशक करना है। इसी तरह सारा सबका पहले गाजरों का पानी खुशक करते करते और फिर चीनी का पानी खुशक करते करते हलवे की बुनाई बहुत ही अच्छी हो जाती है। अब इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दें ताकि चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। अब मैं थोड़ी देर के बाद दोबारा इसको चेक करती हूँ। ये देखें चीनी ने कितना ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। अब हम इसे भी पकाते रहेंगे और चीनी का पानी अच्छी तरह खुश्क करेंगे। जब तक चीनी का पानी अच्छी तरह खुश्क ना हो जाए तो हम इसकी बुनाई करते रहेंगे। हमने इसका पानी अच्छी तरह खुश्क करना है। 10 से 15 मिनट लगेंगे और चीनी का पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा और इसको फुल फ्लेम पे खुश्क करें। अब खुश्क हो गया है। अब इसमें 4 अंडे डालने हैं। अंडे आपने अच्छी तरह बीट करके डालने हैं। मैंने अंडे अच्छी तरह बीट कर लिए हैं। अब सारे के सारे चारों के चारे अंडे इसमें डाल दूंगी। अंडे डालकर इसकी बुनाई बहुत ही अच्छी करनी है और फुल फ्लेम पे करनी है। हल्की आंच पे बिल्कुल भी नहीं करनी। जितनी अच्छी तरह पकाएंगे उतना अच्छा ही हलवा तैयार होगा। और अगर आप लो फ्लेम पे पकाएंगे और इसकी बुनाई अच्छी नहीं करेंगी तो फिर अंडे की स्मेल आएगी। इसलिए आपने फुल फ्लेम पे करना है और इसको अच्छी तरह भूनना है ताकि अंडे अच्छी तरह पक जाएं और इसमें बिल्कुल भी स्मेल ना आए। ये देखें देखने में ऐसे लग रहा है जैसे हमने खोया डाला है। खोया नहीं डाला, हमने अंडे डाले हैं और जायका भी खोए वाले हलवे से कम नहीं होगा। बहुत ही लाजवाब और मज़ेदार हलवा तैयार होगा। इसलिए हमें खोया डालने की ज़रूरत नहीं है। खोए की बजाय हम अंडे डालते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। उसके बाद मैं इसमें बादाम डालूंगी। बादाम डालने से इसका जायका बहुत ही अच्छा आता है। इसे अच्छी तरह हिलाएं और मज़ीद थोड़ी देर के लिए और भुनाई करें ताकि इसका पानी भी अच्छी तरह खुश्क हो जाए और अंडे भी अच्छी तरह भुने जाएं। जितनी अच्छी तरह इनकी बुनाई होगी उतना ही अच्छा हलवा तैयार होगा। ये आपके अपने आप पे डिपेंड करता है आप इसकी अच्छी बुनाई करते हैं कि नहीं करते। ये देखें इसका कलर भी कितना लाजवाब आया है।
شادیوں والا حلوہ تیار ہو گیا ہے، ماشاءاللہ بہت ہی زبردست حلوہ تیار ہوا ہے۔ اب ہم سرو کریں گے۔ اگر آپ اسی طریقے سے بنائیں گے تو آپ کا حلوہ بہت ہی لاجواب اور زبردست بنے گا۔ یہ دیکھیں، دیکھتے ہی منہ میں پانی بھر آیا، اور پکانے اور کھانے میں کیا ہی لاجواب ذائقہ ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، آپ میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست حلوہ تیار ہوا ہے۔ بغیر کھوئے کے، بغیر دودھ کے لاجواب حلوہ تیار ہے۔ اس سردیوں میں آپ ضرور بنائیں اور بار بار بنائیں۔ اپنے پیاروں کو ضرور کھلائیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اپنا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔